सेशन की बारी है। बात हम करने जा रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की, और क्रिप्टो करेंसी का वॉश आउट अगर देखें, ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट इस साल सबसे ज़्यादा क्रैश होता हुआ दिखा है। टोटल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप को अगर आप देखेंगे $1 ट्रिलियन के नीचे जाता हुआ हम देख चुके हैं। चलिए इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए क्रिबैको के फाउंडर और सीईओ सिद्धार्थ सुगानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले तो इन ब्रीफ आप अपनी कंपनी के बारे में और अपने बारे में और क्रिप्टो के लिए आपके इंटरेस्ट के बारे में आप बता दीजिए। ओके, मेरी कंपनी है क्रिबाको, विच इज़ क्रेडिट रेटिंग फॉर एक्सचेंजेस, ब्लॉकचेन्स एंड कॉइन ऑफरिंग्स। वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च डेटाबेसेस फॉर क्रिप्टो, which covers the legal, tech, financials and due diligence of the team. We share the data with governments, regulators, investors when it comes to taking better decisions related to crypto. मैं क्रिप्टो में 2015 से हूँ और काफ़ी इसकी अप्स एंड डाउन्स देखी है। सिद्धार्थ, बड़ा रीजन है आज क्रिप्टो पर इतनी डिटेल में बात होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के वॉल्यूम श्रिंक हो गया। अगर आप बिटकॉइन को देखिए, अपने 52 वीक हाई, आई मीन जो उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट रहा है, उससे 65% ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स अगर हम कुछ डेटा पॉइंट्स को देखें तो मोर देन 50-60% इरोड हुए हैं लास्ट 3 मंथ्स। ये डेटा हमने कोलैट किया है फ्रॉम द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सो ऑन दिस नोट, मुझे तो बहुत सारी वर्ड्स ऑफ विजडम याद आती है, चाहे वो रघुराम राजन ने कही हो, चाहे निर्मला सीतारमण ने कही हो, चाहे फिर वॉरेन बफे ने कही हो। क्रिप्टो करेंसी इस मार्केट में क्या हो रहा है, ये कोहराम कब तक थमेगा? व्हाट इज योर? देखिए, इंडिया के क्रिप्टो मार्केट्स में तो बहुत वॉल्यूम्स गिरी है, 90% तक नीचे गया है वॉल्यूम्स, और लिक्विडिटी बहुत कम हो गई है। बट ग्लोबल फंडामेंटल्स अगर आप देखें बिटकॉइन के, तो इट्स एट ऑल टाइम हाई। बिटकॉइन की हैश रेट ऑल टाइम हाई पे है, ट्रांजैक्शन फीस ऑल टाइम लो पर है, नंबर ऑफ वॉलेट्स विच हैव 0.1 से 1 बिटकॉइन के जो वॉलेट्स हैं, दे आर ऑल्सो एट अ ऑल टाइम हाई। दैट मीन्स देयर इज अ लॉट ऑफ रिटेल बाइंग विच इज टेकिंग प्लेस ऑन एन एवरी डे बेसिस, राइट? सो फंडामेंटली बिटकॉइन तो वही कर रहा है जो उसको डिज़ाइन किया गया है, टू एक्ट एज एन इन्फ्लेशन हेज, टू बी अ नॉन कोरिलेटेड एसेट। आप अगर उसकी वैल्यू को देखेंगे तो इट्स डूइंग ग्रेट, बट अगर आप उसकी प्राइस को देखेंगे तो प्राइस एक्शन इज टेम्पररी, विच इज फॉलोइंग द ग्लोबल ट्रेजेक्ट्री ऑफ सो बेसिकली वो डिज़ाइन किया गया था अनकोरिलेटेड एसेट क्लास के लिए, बट इट टर्न्ड आउट टू बी प्रीटी कोरिलेटेड। नहीं, अभी देखिए, जब इन्फ्लेशन आता है या रिसेशन आता है तो नॉन कोरिलेटेड एसेट्स पहले ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि अगर आप कोई स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो आपको पता है कि नॉन कोरिलेटेड एसेट में ही आपका फायदा है रहना, राइट? तो अगर आप 1 जनवरी 2020 के नंबर से अभी तक देखें तो बिटकॉइन अभी भी जीत में ही है। 1 जनवरी 2020 को आई थिंक $7,500 से $8,000 के बीच में था, और अभी 25,000 4x तो है। और तो टॉप से देखना शायद उचित नहीं है क्या? और अगर आप स्टॉक मार्केट्स को देखेंगे, टेस्ला और ये सारे स्टॉक्स को देखेंगे, तो उनके करेक्शन लेवल्स अगर आप देखेंगे तो दे आर नेगेटिव में, डूइंग वेरी वेल। बात आपकी सही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के 2 यूजेज हैं। एक यूजेज तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन, एक यूजेज है कि इन्फ्लेशन हेज, जो आप बता रहे हैं, फंडामेंटल रीजंस। करेक्ट। लेकिन हमने देखा कि भारत में छोटे छोटे शहरों में हम लोग ट्रैवल करते हैं, यूथ में यंग बच्चे जो हैं, आपके 18 से लेकर 35 तक के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो बिटकॉइन के डिफरेंट टोकन्स को सिर्फ एक स्पेकुलेशन का माध्यम बन गया था कि आसान पैसा, बिटकॉइन इज इजी मनी। आपको लगता है कि ये जो रिस्क ऑफ आया है, वो जो धारणा है, वो अब थोड़ी बदल जाएगी? बिल्कुल। देखिए, बिटकॉइन इज नॉट इजी मनी फॉर श्योर। इसमें इक्विटी मार्केट्स या कोई भी दूसरे मार्केट से डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, आई वुड से 10x ज़्यादा वोलेटिलिटी है, और ये बहुत नेसेंट मार्केट है। तो अगर आप कोई तरह का एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं तो 5% से ज़्यादा इसमें मत खेलिए, बिकॉज इट्स वेरी वोलेटाइल। अभी जो लेटेस्ट जो लोग घुसे हैं 2020 के बाद में, they all thought that this is easy money and they got in with a idea of making quick money, but it doesn't work like that. Bitcoin को बहुत fundamentally समझना बहुत ज़रूरी है. People who have invested crores of rupees, they don't understand the fundamentals behind it, right? तो वो लोग पैनिक कर देते हैं इस situations में. You have to enter with a horizon of at least 18 to 24 months.
क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट साइकिल्स में चलता है। ओके बट सिद्धार्थ, अगर रीजंस की बात करें बिहाइंड द प्रेशर, तमाम असेट क्लास की तरह क्रिप्टो करेंसी में भी इन्फ्लेशन प्रेशर, रिसेशन वरीज आर वन ऑफ द रीजन। ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट हाइक की भी बात चल रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि प्रेशर ऑल ओवर है। अब इंटरेस्ट रेट तो हाइक होते हुए दिखेंगे ही। जब आप बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, सवाल ये भी है कि $20,000 के नीचे जाता दिखेगा? बिटकॉइन डेफिनेटली अभी जिस हिसाब से मूव कर रहा है, हमारी रिसर्च टीम के हिसाब से तो थोड़ा सा और करेक्शन एक्सपेक्टेड है। अराउंड $17,000 to $18,000 इज़ अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये नहीं तोड़ना चाहिए। बट लुकिंग एट द ग्लोबल क्यूज, क्योंकि अभी फेडरल रिजर्व जो बैलेंस शीट जो वो लोग अभी श्रिंक करना शुरू करेंगे, वो अभी करेंगे शुरू, राइट। ये तो अभी जो भी कुछ हो रहा है ये तो एंटिसिपेशन है। जब मार्केट से पैसा राइट ऑफ होगा, जब बैलेंस शीट्स कम होगी, तब ग्लोबल मार्केट्स कैसे परफॉर्म करते हैं वी डोंट नो। बट ओवरऑल नेक्स्ट 3 to 6 months are going to be sideways. राइट, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट ये व्यू इसलिए भी ज़रूरी जानना है सिद्धार्थ, क्योंकि बात बार बार निकल के आ रही है कि $20,000 के इस लेवल को अगर तोड़ता है तो फिर और अगलियर प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। बट एनी हाउ वी अंडरस्टैंड किसी भी एसेट क्लास में वो सेफ हो, रिस्की हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोडिक्ट द मूवमेंट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आज हमें समय देने के लिए और इस पर ये वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बार फिर से